सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। उसके रिवीजन के अकॉर्डिंग ये सेकेंड चैप्टर है, जबकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम क्या है? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये चैप्टर से एग्जाम में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू भी जो है आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक वीडियो जो है मैंने रिवीजन का ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है और वो चैप्टर कौन सा था? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का था। ठीक है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। रिवीजन वाले साइंस वाला एक फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके आप जो है क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलो पहले समझते हैं व्हाट इज हीट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? हीट एंड टेम्परेचर। तो पहले समझते हैं हीट क्या है, फिर उसके बाद समझते हैं हम लोग टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, when two bodies at different temperature are in thermal contact with each other, there is a transfer of thermal energy from at a higher temperature to a body at lower temperature. This energy is transferred is called heat. ठीक, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी। ठीक है, इसका नाम है बी। इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब कोई दो अलग अलग टेम्परेचर वाले बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो उनमें क्या होता है? एक जो है थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और वो थर्मल एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होती है? तो वो थर्मल एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, और तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का थर्मल एनर्जी का लेवल सेम ना हो जाए। मतलब इस वाले एग्जांपल से ए बॉडी से जो है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी कहां पर? बी बॉडी पर। और कब तक होगी? जब तक दोनों का ही टेम्परेचर 40 डिग्री और 40 डिग्री ना हो जाए। इसी थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर को हम बोलते हैं कि यहां पर हीट का ट्रांसफर जो है हुआ है। तो बेसिकली हीट क्या होता है? एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है, और मोर प्रिसाइसली बोला जाए तो एक टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी होता है। अब हीट के यूनिट क्या होते हैं? तो हीट के एनर्जी होते हैं जूल, कैलोरी एंड अर्ग। इसके 3 यूनिट्स और भी अलग अलग जगहों पर यूज हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग यूज करते हैं अपने सिलेबस में, अपने बुक्स में यूज करेंगे वो है जूल होगा, कैलोरी होगा, और कहीं कहीं पर अर्ग जो है ये भी जो है हीट का यूनिट जो है होता है। ठीक है, अब सेकेंड समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजर होता है। क्वांटिटी मतलब नंबर के टर्म्स में मेजर करने वाला एक क्या होता है? हमारे पास एक टेक्निक होती है, या एक हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। किसका? कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है। ठीक है, उसी को मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? हमारा टेम्परेचर जो है कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं? तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, या डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, या इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? केल्विन का जो है यूज जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होता है। जैसे हमारे इंडिया में बेसिकली जो हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं नेशनल लेवल पर वो है डिग्री सेल्सियस, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सिस्टम होता है वो होता है केल्विन। यूएसए वगैरह अमेरिका कॉन्टिनेंट में मोस्ट प्रोबेबली वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है कौन सा? फ़ारेनहाइट। तो सब टेम्परेचर के ही यूनिट्स है, बस अलग अलग जगह पर सुटेबिलिटी के हिसाब से जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट है। किसका? कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, और वो कितना, उसको मेजरमेंट करना कहलाता है हमारा टेम्परेचर। अच्छा, फिर टेम्परेचर हमें एक और इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। टेम्परेचर हमें यह बताता है कि जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है या हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो कहां से कहां होता है ये भी हमें बताता है। और अभी हमने पढ़ा कि हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होता है? हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में जो है क्या होता है? हीट का ट्रांसफर जो है होता है। ठीक, अब देखो हीट के ट्रांसफर करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। सॉरी, रिडक्शन नहीं है ये रेडिएशन है। आप यहां पे इसको काट के लिख लेना, रेडिएशन होगा ये। ठीक है,
तो देखो तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कंडक्शन किस मीडियम को बोलते हैं, कन्वेक्शन किस मीडियम को बोलते हैं और रेडिएशन किस मीडियम को जो है हम लोग बोलते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा हीट क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से दूसरे लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी पे जब थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उसी एनर्जी को हम लोग हीट बोलते हैं। और इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं, जूल से, कैलोरी से या अर्ग से। फिर दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना टेम्परेचर कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस से, डिग्री फ़ारेनहाइट से या केल्विन। देखो इन दोनों में डिग्री लगा होता है, केल्विन में जो है डिग्री यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका रीजन मैंने जब हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आपने सीधा रिवीजन वाला वीडियो देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर जो है पूरे साइंस के सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर पहले देखिए, फिर इसके बाद रिवीजन वाले वीडियो को देखिए, ठीक है। साथ ही साथ टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि हीट का ट्रांसफर जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके बारे में भी हमें बताता है। हीट के ट्रांसफर होने के तीन तरीके होते हैं या तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। ये उसी तरीके का है जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप बाई रोड जा सकते हो, ठीक है, बाई ट्रेन जा सकते हो या आप बाई एरोप्लेन जा सकते हो कि तो सेम उसी तरीके से हीट जो होता है वो भी तीन तरीके से जा सकता है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से, ठीक। चलो अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के जो है स्केल जो है होते हैं। तो सबसे पहला है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो होता है इसमें हम लोगों को दो चीज याद रखनी, कोई भी स्केल के बारे में आप पढ़ो उसमें आप हमेशा दो चीज ध्यान रखना। एक है कि उसमें वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को कितना यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाए। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हम क्या करते हैं, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से करते हैं, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। मतलब हमारे पास अगर एक मेजरमेंट है तो इस मेजरमेंट की सबसे जो लोवेस्ट वाला जो स्केल होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सबसे हाईएस्ट वाला जो होता है वो कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी के बीच में जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है छोटे छोटे और स्केल जो है रहते हैं। जैसे आप लोग स्केल देखो ना, कंपास बॉक्स में रहता है, सबसे शुरुआत में 0 रहता है, सबसे हाईएस्ट में 15 रहता है। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल में भी फ़ारेनहाइट जो है एक साइंटिस्ट था, उसी ने क्या किया, इसको वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वाटर जो होता है फ्रीज होता है, उसको इसने 32 डिग्री सेल्सियस नाम दिया और जिस पॉइंट पर वाटर बॉइल होता है उसको जो है 212 डिग्री में जो है फ़ारेनहाइट नाम दिया। मतलब इन दोनों में बीच का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 180। मतलब बीच के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो 180 स्केल्स में जो है डिवीजन होते हैं। ये याद रखना कितने पार्ट में डिवीजन हुआ रहता है करके, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं सेल्सियस। सेल्सियस क्या होता है, इसमें जो है सेल्सियस साइंटिस्ट ने, एक नाम है साइंटिस्ट का, उसने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इसने क्या रखा 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा और जबकि जो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको उसने क्या रखा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसने रखा, ठीक है। तो सेल्सियस भाई साहब ने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बीच में 100 छोटे छोटे पॉइंट्स जो है यहां पर बने हुए होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग तीनों को देख लेते हैं, फिर इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। तीसरा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जो है यहां पर जो वाटर जो होता है उसका जो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीज कहां पर होता है 273 केल्विन पर होता है और ये बॉयल कब होता है, ये जो है 373 केल्विन पर होता है। तो केल्विन भाई साहब ने भी क्या क्या 100 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करके रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर तीनों स्केल में डिफरेंस क्या होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है 1 मार्क्स का कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। तो आप ये वाला रिलेशन याद रखोगे, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 करके। तो अगर मान लो जैसे आपको बोला कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करो, तो आप इन दोनों को यूज करना, क्योंकि रिलेशन किसके किसके बीच में पूछा जा रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो C के जगह C ही रहेगा। कितना फ़ारेनहाइट दिया है, 100 फ़ारेनहाइट दिया है, तो 100 माइनस 32 अपॉन में ये हो जाएगा 9। अब यहां पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे पास कितना बचेगा 68 अपॉन में 9 और ये हो जाएगा C अपॉन में 5।
फिर यहां से C की वैल्यू कैसे निकलेगी, 68/9 इंटू 5, तो जितना आएगा वो हमारा डिग्री सेल्सियस में आंसर रहेगा। मान लो फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है तो आप इन दोनों रिलेशन को यूज करना, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो आप इस रिलेशन को यूज करना। ये रिलेशन बेसिकली आपको जो है अच्छे से जो है याद जो है होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के क्या क्या यूनिट जो है होते हैं, तो अभी तो हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही। देखो पहला है सीजीएस सिस्टम जो होता है, सीजीएस सिस्टम में जो हीट का जो यूनिट होता है वो कैलोरी होता है। और एक कैलोरी किसको बोलते हैं, 1 calorie heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius in place of calorie. Another unit called kilocalorie can also be used. 1 kilocalorie is equals to 1000 calorie. ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम, सीजीएस मतलब सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम और एस मतलब होता है सेकेंड। आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे या क्लास 11th में पढ़ोगे भी आप, अगर फिजिक्स लोगे तो वहां पर पढ़ोगे साइंस में कि सी मतलब सीजीएस होता है, जी मतलब ग्राम होता है, एस मतलब जो है सेकेंड होता है। इसी तरीके से जो है एसआई सिस्टम होता है, उसके बाद एमकेएस सिस्टम होता है, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स जो है होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो सीजीएस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला यूनिट होता है वो कैलोरी होता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी कितना होता है, जब हमें वाटर के टेम्परेचर को, मान लो हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में पानी रखा हुआ है। ठीक है, इस बर्तन में जो पानी रखा हुआ है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी कितना होता है, इस बर्तन के पानी के टेम्परेचर को 40 डिग्री से बढ़ाकर मुझे 41 डिग्री सेल्सियस करना है। तो 40 डिग्री से 41 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे इसको जितना हीट देना पड़ेगा ना, वही हमारा क्या कहलाता है, 1 कैलोरी कहलाता है। समझ में? और अगर इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर मान लो 45 है, तो इसको 1 डिग्री बढ़ाना है मतलब 46 करना है। मतलब बेसिकली वाटर का टेम्परेचर इनिशियल जितना भी है उससे 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़ेगी वो कहलाता है 1 कैलोरी। तो कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं, 1 कैलोरी के प्लेस पर जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, किलो कैलोरी का भी यूज करते हैं, क्योंकि कैलोरी जो होता है बहुत छोटा यूनिट होता है, तो हम लोग उसके प्लेस पे किसका यूज करते हैं, किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी में कितना वो होता है हमारे पास कैलोरी, 1000। जैसे हम लोग मेजरमेंट जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब 100 केजी हो जाता है, तो 100 केजी हो जाता है तो हम लोग उसको 100 केजी से बोलकर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं। तो 1 क्विंटल 1 टन बोलते हैं। उसी तरीके से 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 1000 कैलोरी के इक्वल जो है होता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन बस अपने दिमाग में ये याद रखना कि वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की नीड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी बोलते हैं। और अगर मोर प्रिसाइसली आपको याद रखना है तो आप ये याद रखना, एक बर्तन में अगर 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, उस 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की नीड होगी वो 1 कैलोरी होता है। मोर प्रिसाइसली ये एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन है। तो 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो हमारा कैलोरी होता है। ठीक, एज हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अब देखो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट में जो जूल होता है वो यूनिट होता है किसका, हीट का होता है। अब देखो कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब हम लोग 1 कैलोरी की बात करते हैं ना, तो 1 कैलोरी मतलब होता है 4.18 जूल। मतलब कैलोरी बड़ा होता है, जूल छोटा होता है। ठीक, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया ये? तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखो हीट के ट्रांसफर करने के कितने तरीके होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हीट के ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन मतलब देखो, कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अकर इन द सॉलिड थ्रू द मॉलिक्यूल कोलिजन। अब देखो, मान लो हमारे पास एक इस तरीके का कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरीके से पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से चिपके हुए होते हैं, तभी तो सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज होता है। क्लास 9th में पढ़े होगे ना कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं।
इसीलिए उसका एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज जो है होता है। तो मान लेते हैं कि अभी हमारे पास जो है इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है भरे हुए हैं एक सॉलिड में, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग इसको हीट देंगे ना, तो हीट का जो ट्रांसफर है वो कैसे होगा। देखो, सबसे स्टार्टिंग में जैसे मान लो मैंने यहां से इसको गर्म करना चालू किया, यहां से बर्नर के हेल्प से जो है इसको मैंने हीट देना चालू किया, ठीक। तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो यहां पर जो मॉलिक्यूल है ना, ये गर्म होगा, इसको हीट मिलेगी, फिर ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी को हीट ट्रांसफर करेगा। फिर जब ये गर्म हो जाएगा, ये अपने पड़ोसी को ट्रांसफर करेगा। फिर इधर साइड में जो भी है सबको, अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से जो है हीट का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मतलब इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी होता है कंडक्शन के लिए। मतलब जैसे देखो, मान लो आप सब लोग क्लास में बैठे हुए हो, मुझे सबको चॉकलेट बांटना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट बेंच वाले को पूरा का पूरा चॉकलेट दे दूंगा, फिर वो क्या करेगा, दूसरे बेंच वाले को पास करेगा, दूसरा बेंच वाला तीसरे बेंच वाले को पास करेगा, तीसरा बेंच वाला चौथे वाले को पास करेगा। इस तरीके से पूरे क्लास में चॉकलेट बढ़ जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हीट का ट्रांसफर भी कैसे होता है, पहले एक मॉलिक्यूल गर्म होता है, फिर अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को जो है क्या करने लगता है, हीट देता है, फिर वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल को हीट देते हैं, और बिना फिजिकल कांटेक्ट के कंडक्शन जो है नहीं हो सकता। तो कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट जो है मस्ट होता है। सेकेंड देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच एनर्जी ट्रांजिशन अकर विद इन द फ्लूइड। देखो, सॉलिड में जिस मेथड से हीट का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन, और लिक्विड में जिस तरीके का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब देखो, यहां पर मॉलिक्यूल सबके सब अपने ही प्लेस पर थे, कोई अपने जगह से हिल नहीं रहा था, एक जगह से हीट मिलना चालू हुआ, धीरे 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 दूसरे एंड तक पहुंचा, यह होता है कंडक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या होगा, देखो कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर एक बर्तन है और यहां पर आप उसको क्या कर रहे हो, यहां से हीट जो है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है यहां पर नीचे पड़े हुए हैं। अब देखो, अब जब हम लोग कंडक्शन वाला मीडियम देखते हैं लिक्विड में, तो क्या होगा, पहले ये वाले मॉलिक्यूल को जो है हीट मिलेगा, तो ये हीट मिलेगा, किसी भी चीज को जब हीट मिलता है तो क्या होने लगता है, भगने लगता है, क्योंकि हीट का मतलब तो एनर्जी होता है। तो जब एक मॉलिक्यूल को हीट मिलता है ना, तो ये अपने जगह से उठकर ऊपर आ जाते हैं, यहां पर आ गया, ठीक। फिर दूसरा मॉलिक्यूल को मिला, यहां पर आ गया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल यहां पर आ गया, चौथे मॉलिक्यूल यहां पर आ गए। तो जिनको जिनको हीट मिलते जाता है ना, वो अपने जगह से डिस्प्लेस होकर ऊपर जाने लगते हैं, और ऊपर के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन में क्या हुआ, फिजिकल कांटेक्ट जरूरी था, और कंडक्शन कहां पर होता है, सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हीट लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और भाग जाते हैं, फिर उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, वो हीट लेगा, फिर भाग जाएगा, और इसमें लिक्विड में होता है। मतलब पहले वाले एग्जांपल में क्लास में चॉकलेट कैसे बटा हुआ था, एक आदमी ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। अब देखो कन्वेक्शन में चॉकलेट कैसे बचेगा, कैसे बटेगा। मैं यहां पर मान लो क्लास टीचर हूं, यहां पर बैठा हुआ, बाकी सारे बच्चे यहां पर टेबल्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास चॉकलेट्स का डिब्बा है, मैं बोलूंगा कि सब एक एक करके आते जाओ, जिसको चॉकलेट मिलते जाएगा वो पीछे बैठते जाना, ठीक है। तो यहां पर एक पर्सन पीछे से, यहां से सामने से उठकर आया, इसको मैंने चॉकलेट दिया, ये चले गया पीछे। फिर दूसरा आदमी आया यहां पर, इसको मैंने चॉकलेट दिया, ये चला गया पीछे। फिर तीसरा आदमी आया, इसको मैंने चॉकलेट दिया, ये चला गया पीछे। फिर दूसरे रो वाले आएंगे, यहां पर इसको चॉकलेट दिया, यहां आपके बैठ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक एक मॉलिक्यूल्स आएंगे या एक एक स्टूडेंट आएंगे, चॉकलेट लेंगे, पीछे बैठ जाएंगे। जबकि यहां पर सारे स्टूडेंट अपने ही जगह पर बैठे हुए थे, यहां पर सारे स्टूडेंट्स अपना जगह चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस याद रखना कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है। अब देखो रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन अडल्ट्स टू विद इन अ मैकेनिक्स इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। अब देखो रेडिएशन में कोई फिजिकल कांटेक्ट जो है नहीं होता है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एक बहुत बड़े सरफेस पर जो है क्या होगा, एनर्जी जाएगी और उसमें से सब क्या करेंगे, एनर्जी को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे मुझे क्लास में चॉकलेट को बांटना था तो मैंने ऊपर में 2 तरीके आपको बता दिए चॉकलेट को बांटने के लिए। अब तीसरा मेथड क्या है कि मैं आऊंगा, एक मुट्ठी भर चॉकलेट या जितना भी मेरे पास चॉकलेट है उसको लाऊंगा और इस तरीके से क्लास के बीच में फेंक दूंगा। तो यहां पर मैं फेंक दूंगा तो क्या होगा, फेंक दूंगा तो यहां पर अलग अलग स्टूडेंट को जो है आके चॉकलेट उठाना पड़ेगा और यहां पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। फिजिकल कांटेक्ट नहीं है मतलब मैंने आया क्लास में और चॉकलेट को फेंक दिया,
चॉकलेट को फेंक दिया, सब जाकर उठाएंगे, जिसको मिलेगा ठीक, जिसको नहीं मिलेगा ठीक। तो इस तरीके का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं। तो जो हमें सन से जो एनर्जी मिलती है ना, वो इसी से होती है, रेडिएशन से होती है। ठीक है, सन से एनर्जी हमेशा किससे होती है, याद रखना, रेडिएशन से जो है मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे यहां पर कि हीट जब किसी ऑब्जेक्ट को मिलता है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, वी कैन नॉट सी द ट्रांसफर ऑफ हीट इन आवर डेली लाइफ बट वी कैन एक्सपीरियंस्ड इट। देखो, हमें अपने आसपास हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये अपने खुली आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ठंडी के दिनों में जब आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो आप क्या करते हो, गांव में देखोगे बीच में इस तरीके से आग जला देते हैं और सारे लोग जो इस तरीके से पास दूर दूर बैठकर आराम से क्या करते हैं, हीट जो है क्या करते हैं, गर्मी मतलब ठंडी को दूर भगाते हैं। तो हीट का ट्रांसफर को वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पहले उनको ठंडी लग रही थी, जैसे इस आग के किनारे आकर बैठे, अब उनकी ठंडी गायब हो गई, मतलब उनको हीट मिला। तो हीट दिखता नहीं है, बस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब देखो इफेक्ट क्या है। ऑन गिविंग हीट द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो उसका टेम्परेचर जो है डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक, द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन एंड इट लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी चीज का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको हमने कितना हीट जो है हमने दिया है। जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन हीटिंग अप एन ऑब्जेक्ट इज एब्सॉर्ब हीट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑन कूलिंग डाउन द ऑब्जेक्ट रिलीजेस हीट एंड इट्स टेम्परेचर फॉल्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को जो है क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब कोई बॉडी ठंडा होने लगता है, कूल होने लगता है, तो जो एनर्जी उसको मिली हुई थी अब उसी एनर्जी को वो क्या करने लगता है, लूज करने लगता है। तो पहले गर्म होने के लिए हीट लेता है, फिर ठंडा होते समय हीट को छोड़ता है। ठीक है, अब देखो इनमें एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना हीट मिलेगा और कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो सब बात जो है कुछ मैथमेटिकल रिलेशन पर जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे ऑन द मास ऑफ सब्सटेंस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसको उतने ही ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो हीट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मास पर। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट। ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास हीट कितना होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरा चीज जो होता है वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जल्दी से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं वो जल्दी से हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। तो कुछ यहाँ पर बेसिक मटेरियल्स का भी रोल होता है हीट के एब्जॉर्प्शन और एमिशन में। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, देखो पहले क्या था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब इन दोनों को अगर मैं मिलाकर लिखूंगा तो क्या बनेगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। अब ये जो प्रोपोर्शनल है ना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल साइन। इस प्रोपोर्शनल साइन को जब मुझे इक्वल साइन में चेंज करना होगा तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट है S। अब इस S को क्या बोलते हैं, इस S को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, मास दिया है और अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो आप अमाउंट ऑफ हीट जो है क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं S का। S is known as the specific heat or specific heat capacity of material. The SI unit of specific heat is joule per देखो यूनिट क्या है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई 1 केजी का सब्सटेंस है, 1 केजी का कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, अब उस 1 केजी के सब्सटेंस को हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। हमें इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड करेंगे 1 किलो के सब्सटेंस को, जिससे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से यह समझ सकते हो कि इस 1 केजी वाले ऑब्जेक्ट को
1 जूल एनर्जी देने से 1 जूल एनर्जी देने से इसके टेम्परेचर में कितना चेंज होता है, हाउ मच टेम्परेचर इज चेंजेस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो 1 केजी के सब्सटेंस को 1 जूल एनर्जी जब हम लोग देते हैं तो वहां पर उसके टेम्परेचर में कितनी की बढ़ोतरी होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी चीज हमने पढ़ा फास्ट थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हीट क्या होता है। हीट क्या होता है, हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से हीट जो है होता है थर्मल एनर्जी क्या होता है, लोअर बॉडी वाले क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर होने को हीट बोलते हैं। ठीक है, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है, अर्ग होता है। टेम्परेचर क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का हॉटनेस क्या है, इसका कोल्डनेस कितना है। इसको डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन से जो है डिनोट करते हैं। और हीट जो है हमें क्या बताता है, हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन को जो है बताता है। हीट के ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब उसके बाद हमने स्केल देखे फ़ारेनहाइट, तो ये सब फ़ारेनहाइट भाई साहब, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया, सब साइंटिस्ट के नाम पर है। इन्होंने ही इन स्केल को बनाया, तो इसीलिए इनके ऑनर में स्केल का नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। तो फ़ारेनहाइट भाई साहब ने क्या किया था, वाटर जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है उसको 32 नाम दिया, और जिस टेम्परेचर पर बॉयल होता है उसको 212 नाम दिया। तो बीच में इसने क्या किया, 180 छोटे छोटे पार्ट्स जो है डिवाइड किए। फिर उसके बाद भाई साहब आ गए कौन, सेल्सियस भाई साहब। तो सेल्सियस भाई साहब ने क्या किया कि पानी जहां पर फ्रीज होता है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, 0 डिग्री सेल्सियस। जहां पर बॉयल होता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। केल्विन भाई साहब ने क्या किया, जहां पर फ्रीज होता है उसको 273 बोला, जहां पर जो है वो बॉयल होता है उसको 373 बोला। और ये इनके बीच में तीनों में रिलेशन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। ठीक है, हीट का यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी होता है, और एसआई सिस्टम में जो है जूल होता है। वन कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के इक्वल होता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफर हमने देखा, कंडक्शन मतलब क्या होगा, चॉकलेट जो होगा एक एक स्टूडेंट के थ्रू बटेंगे। कन्वेक्शन में क्या होगा, एक एक स्टूडेंट टीचर के पास आएगा और चॉकलेट लेकर जाएगा और पीछे बैठ जाएगा। रेडिएशन में क्या होगा, चॉकलेट को पूरे क्लास में फेंक देंगे, जिसको मिलेगा ठीक, जिसको नहीं मिलेगा ठीक। उसके बाद इफेक्ट क्या होता है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको हमने कितना हीट दिया। गर्म होते समय वो हीट लेता है, ठंडा होते समय वो हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। और किस किस बात पर हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है, तो मास पर और टेम्परेचर डिफरेंस पर। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। अगले वीडियो में फिर हम लोग यहां से पढ़ना चालू करेंगे कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनमें एक्सपांशन होने लगता है, वो फैलने लगता है, तो वो किस किस तरीके से चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।